NH-33 हाईवे रांची को जमशेदपुर से जोड़ता ये हाईवे दिन के उजाले में जितना खूबसूरत लगता है, रात होने पर उतना ही भयानक बन जाता है। इस हाईवे को इंडिया का सबसे जानलेवा हाईवे माना जाता है। शायद इसी कारण से इस हाईवे पे रात के समय में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेव पायरेट। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट जो मेरे फ्रेंड जीतू के साथ बना था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करे बिना मत जाए। ये हाईवे इस बात से इतना फेमस है कि चाहे आप कितना भी सेफ ड्राइव कर ले, ड्राइविंग में आप कितनी भी सावधानी बरत ले, पर कोई ना कोई बुरी घटना तो आपके साथ होकर ही रहती है। हाईवे के पास वन देवी माता जी का एक टेम्पल है जिसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है। नोटिस बोर्ड पर यह साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार इस मंदिर के दर्शन करते हुए जाइए। जीतू जो रांची में रहता है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो अपने 3rd ईयर में पढ़ रहा था। अपनी इंटर्नशिप खत्म करने के बाद वो एक दिन अपने फ्रेंड के घर जाने का प्लान बनाता है। उसका फ्रेंड अमन जमशेदपुर में रहता था। जीतू के पास गाड़ी का एक्सेस भी था, तो वो प्लान बनाता है कि वो 7 साढ़े 7 शाम को निकलेगा तो आराम से 9 साढ़े 9 तक वो रांची पहुंच जाएगा, और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ नाइट आउट भी कर लेगा। ये सोचकर जीतू तकरीबन 7 बजे निकलता है, इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। उस हाईवे के शुरू होते के पहले जीतू का ध्यान रास्ते में आते वन देवी माता जी का मंदिर पे पड़ा। उसने सोचा कि वो उतर के मंदिर के दर्शन कर ले, पर फिर उसे लगा कि सफ़र काफ़ी लंबा है और वो लेट होना नहीं चाहता। पर उसने जाते हुए मंदिर के बाहर लगाई हुई नोटिस ध्यान से पढ़ी थी। उस नोटिस में यह लिखा था कि रात को सूरज ढलने के बाद और सूर्योदय के पहले इस हाईवे पे जाना मना है, और आगे बढ़ने पर आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। पर जीतू का जवानी का जोश इतना था कि उसने इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया और वो आगे बढ़ा। अब रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से नजर आती थी। जीतू ने अपने 2nd ईयर से ही थोड़ी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं था, तो वो गाड़ी में भी पैग लगा के आ रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से गाने सुन रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक खूबसूरत सी जवान लड़की दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा उसको दिख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपने चेहरे को एक बड़ी सी हैट से कवर किया हुआ था। उस हैट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई पुरानी ज़माने की औरत है। खैर, वो इन सब बातों पे ध्यान कहाँ देता। उसने देखा तो उस औरत ने लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। आपको तो पता ही है कि नशे में इंसान परोपकारी बन जाता है, और उसको लगा कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, पूरी सड़क हम दोनों सिर्फ अकेले। खैर, आप तो कमेंट्स में नीचे बताइए कि क्या आप जीतू की प्लेस पे होते तो क्या आप गाड़ी रोकते और उसे लिफ्ट देते, या फिर आपको पता है कि जीतू के साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, जीतू ने गाड़ी साइड में लगाई और उसने विंडो का ग्लास नीचे किया। उसने उस लड़की से पूछा कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या, और आपको कहाँ जाना है। लड़की ने कहा, मैं आपको सब बताती हूँ, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे जमशेदपुर जाना है। जीतू ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। ऐसे करके जीतू ने अपनी बाजू में उस लड़की को बिठाया। जैसे ही वो लड़की गाड़ी में बैठती है, गाड़ी का एनवायरनमेंट अचानक से बदल जाता है। गाड़ी में पहले तो एक सूदिंग सा परफ्यूम की स्मेल आती थी। आप जानते होंगे, कई लोगों को शौक होता है कि अपनी गाड़ी में वो एक इत्र या फिर परफ्यूम छिड़कते रहते हैं, जिससे गाड़ी का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। पर पता नहीं क्यों, जैसे ही वो लड़की गाड़ी में एंटर होती है, वो सूदिंग सा परफ्यूम अब उसकी इंटेंसिटी बहुत ही बढ़ गई थी। उसके साथ साथ गाड़ी में एक क्रीपी साइलेंस फैल गई थी। जीतू ने गाड़ी में उसका फेस ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। उसने डार्क काजल किया हुआ था और उसका फेस ऐसे लग रहा था जैसे काजल करने के बाद कोई रोता है तो कैसे काजल पूरा फेस पे फैल जाता है, वैसा उसका फेस था। जीतू ने उनसे पूछा कि आप इतनी रात गए, यहाँ कैसे पहुंची, आप क्या कर रही थी यहाँ पे, और आपको इतनी रात को डर नहीं लगता अकेले। लड़की उसके सामने देखा और उसने मुस्कुराकर कहा, डरना तो दूर की बात है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सुन के जीतू एकदम से सहम गया और वो सोचने लगा, अच्छा भला मैं जा रहा था और मैंने इसको लिफ्ट दे दी, कौन सी भला मैंने अभी देर में। जीतू ने पूछा, अरे तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। उस औरत ने जीतू के सामने फिर से मुस्कुराया और कहा, जीतू ये तो मेरा घर है। क्या, ये तो आपका घर है? मतलब? उस लड़की ने उसे लेफ्ट साइड ऊपर पेड़ की तरफ इशारा किया और उसे वो पेड़ दिखा रही थी।
उतने में ही जोर से एक आवाज़ आई। जीतू के गाड़ी के सामने कोई आ गया था। जीतू ने फटाफट उतर कर देखा तो एक छोटे से बच्चे की लाश वहाँ पड़ी थी, जैसे वो बच्चा उस गाड़ी से टकरा कर तुरंत ही मर गया हो। वो बच्चा तकरीबन जीतू को 7-8 साल का लगा था, पर जैसे ही जीतू की नज़र उस बच्चे के फेस पे गई तो जीतू की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बच्चे का फेस पूरी तरीके से डीके हो गया था। ऐसा लगता हो कुछ ऐसा कि उसकी मौत कितने अरसों पहले हो गई है। ये सब देख जीतू बहुत बुरी तरीके से घबरा गया और उसने जैसे ही अपनी गाड़ी में पीक किया तो वो देख के ये चौंक गया कि गाड़ी में और कोई भी नहीं था। वो औरत अचानक से गायब हो गई थी। जीतू ने ना आप देखा ना ताब, वो गाड़ी में फटाफट से बैठ गया और वो फुल स्पीड में एक्सीलेटर दे रहा था, पर पता नहीं क्यों गाड़ी अपनी प्लेस से एक कदम भी हिल नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसके गाड़ी के टायर्स जाम कर दिए हो। जीतू बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। जीतू समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो भगवान का नाम लेकर बस एक ही बात कह रहा था, हे भगवान, मैं फिर से ये हाईवे पे कभी नहीं आऊँगा और किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा। ये कहकर उसने एक और बार ज़ोर से एक्सीलेटर पर अपना पैर जमाया तो गैस व्हाट, गाड़ी तुरंत ही आगे बढ़ी और फिर भी उसको अपनी गाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी, जैसे अब भी उसकी गाड़ी में वह औरत बैठी है। वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना अपनी जान को मुट्ठी में लेकर भागता है। अमन के घर पर पहुँचने पर उसने सीधी गाड़ी रोकी और वहाँ उसके फैमिली से मिला और वो बुरी तरीके से घबराया हुआ था। और वहाँ उसकी फैमिली में उसने जाकर वो पूरा इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था वो उसने शेयर किया। अमन के पापा को ये सब बातें सुनते ही पता चल गया था कि ये सब जीतू के साथ किसने किया है और क्यों किया है। उन्होंने जीतू को शांतवान किया, उसे पानी वानी पिलाया और फिर उन्होंने बताया कि बेटा, ये बहुत पुरानी बात है जब एक बार एक फैमिली अपनी कार से इस हाईवे पे जा रही थी। उस फैमिली में 3 जन थे, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा था जो 7-8 साल का था। उस दिन उस हस्बैंड और उसकी वाइफ के बीच में बहुत ही गंभीर झगड़ा हो गया था और क्यों पता नहीं, वो इंसान था या हैवान, उसने अपनी बीवी को और उसके छोटे बच्चे को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। और उसी वक्त सामने की ओर से एक बड़ी सी ट्रक आ रही थी जिसके नीचे ये दोनों कुचल गए और इन दोनों की तुरंत ही वहाँ पे मौत हो गई थी। तब से लेके आज तक रात के टाइम पे कोई भी यंग इंसान अकेले ट्रैवल करता है तो उसे इस तरह वो औरत उसे अपनी प्रेजेंस फील कराती है। तो अगर आप अभी तक ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप स्टोरी को लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस दें।